greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम में मैं आप सबका वंदना करता हूँ. Okay, turn your Bible to 2 Thessalonians 3rd chapter. We'll read verse 3. दूसरा थिस्सलुनीक तीसरा अध्याय तीसरा वचन की ओर आपके बाइबल को फिराइए. But the Lord is faithful, who will establish you, guard you from the evil one. परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा. Hallelujah. हालेलुया. I have been teaching on the scripture for many months now. Wow. और ये बहुत महीनों से ये वचन को मैं सिखा रहा हूँ. Lift up your hand, happily, joyfully tell after me, my God is faithful. He will establish me, my family, and He will protect me from the evil one. सभी लोग खुशी से हाथ उठा के बोलिए, मेरा पिता विश्वास योग्य है, वो मुझे मेरे परिवार को दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा. God is faithful. खुदा विश्वास योग्य है. He cannot deny Himself. और वो अपने आप को तिरस्कार नहीं कर सकता है. Even if we are not faithful, still He remains faithful. अगर आप वहां पे विश्वास योग्य नहीं है तो भी वो विश्वास योग्य ही रहता है. He is faithful to forgive our sins, cleanse us from unrighteousness. और वो विश्वास योग्य है कि हमारा पापों को क्षमा करके हमारा अधर्मता को वो शुद्ध करता है. He is faithful to protect our spirit, soul and body till the second coming of Jesus. यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक वो विश्वास योग्य ठहरता है कि हमारा आत्मा, प्राण, शरीर वो सुरक्षित रखने में. Hallelujah. हालेलुया. So many times knowingly we commit mistake, बहुत बार हम जानते हुए गलतियां करते हैं, but He protects us. लेकिन वो हमको सुरक्षित रखता है. He is faithful to, so that the temptation which comes to us, it will not be beyond our ability. और वो विश्वास योग्य है कि जो शोधना हमको जो आता है वो हमारे सामर्थ्य से ज्यादा नहीं आता है. And Bible says He is faithful to make a way for us to escape. और बाइबल कहता है वो वहाँ पे रास्ता निकलता है, मार्ग निकलता है कि उससे हम पार होने के लिए. Hallelujah. Hallelujah. The second part of the scripture says He will establish us. और इस वचन का दूसरा भाग कहता है कि वो हमें दृढ़ता से स्थिर करेगा बोल के. Hallelujah. हालेलुया. He will establish us. वो हमें दृढ़ता से स्थिर करता है. So my Father will establish me. मेरा पिता मुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा. Devil is a bad devil. लेकिन शैतान एक बुरा शैतान है. वो He will destabilize you, make you not stable. और आपको एक स्थिर नहीं रहने के लिए नहीं देता है वो. God establishes. और खुदा आपको स्थिर करता है. He equips us, He strengthens us and He establishes us. वो सिद्धता करता है, वो बल देता है और वो हमें दृढ़ता से स्थिर करता है. Why He equips us? Why He works in us to establish us? और क्यों वो हमको वहाँ पे सिद्धता करता है और हमको क्यों वो वहाँ पे दृढ़ता बनाता है, स्थिर करता है. The reason is His plan is always big. उस ये कारण ये है कि उसका जो योजना है वो बहुत कभी भी बड़ा ही रहता है. And the plan which God has for you is big. और जो खुदा के पास आपके लिए जो योजना है वो बड़ी योजना है. It is bigger than what you think. आप क्या सोचते हैं उससे भी वो बड़ा है. Hallelujah. हालेलुया. And it is good plan. और वो अच्छी योजना है. It is a prosperous plan. और वो उन्नति की योजना है. Amen. आमीन. Are you with me? आप मेरे साथ हैं. Lift up both the hands and say this. आपके दोनों हाथों को उठाते हुए बोलिए. Both the hands lift up and say. दोनों हाथों को उठाइए. Big God, big plan, good plan, prosperous plan. बड़ी खुदा, बड़ी योजना, अच्छी योजना, उन्नति की योजना. But our mind is a very small mind. लेकिन हमारा मन बहुत ही छोटा मन है. Somehow do something, somehow survive, somehow die. That is our plan.
कैसे तो भी जी के जीवन बिता के वो मर जाना, ऐसा सोचते हैं। No, no, God plan is big. नहीं नहीं नहीं, खुदा का योजना बड़ा है He needs your cooperation. और उसके लिए आपका संयोग, आपका सहभागित्व उसको चाहिए। That's why you should spend time with Him. इसीलिए उसके साथ समय बिताना चाहिए। When you spend time with Him and His Word, God puts His desire in your heart. कब उसके साथ आप समय बिताते हैं, आपके वचनों, उनके वचनों को लेके जब आप समय बिताता है तो खुदा उनकी आशाओं को आपके दिल में डालता है। You know, hallelujah. I told you spend time with Bible every day. मैं आपको बोला था हर दिन आप बाइबल के साथ समय बिताइए बोल के। You should not think it's some book, some religious book. एक धार्मिक पुस्तक, ऐसा ही एक पुस्तक है बोलकर आप ऐसा नहीं सोचना है। This is the book which gives desire, godly desire in your heart. और ये बुक ऐसा है कि आपकी एक आशाएं देता है, वो आशाएं एक खुदा के आशाएं रहता है, दैविक Hallelujah. आशाएं। When God, Philippians 2:13 says, He puts His desire in our heart, He gives us the ability to do it. और फिलिपियों को दूसरा अध्याय 13वां वचन में कहता है वो उनकी आशाओं को हमारा दिल में डाल के और वो पूरा करने के लिए सामर्थ्य भी देता है बोल के। Sorry, my Father puts His desire and gives me the ability to fulfill it. मेरे पिता उनकी आशाओं को मेरे दिल में डालता है और वो करने में मुझे सामर्थ्य देता है। No, we limit our desires according to our ability. हमारा सामर्थ्य को देखते हुए हमारे आशाओं को हम सीमा करते हैं, इतना ही बोल के। That I don't want. It is not possible for us. It is not that. It is only for rich people. We tell our children, don't have a big desire. और वो बोलते हैं नहीं नहीं वो ये ब्रदर हमारे लिए नहीं है आशा, और हमारा बच्चों के लिए भी वो उनको बोले, ऐसा बोलते वो। No, I am only working. How it is possible? मैं खाली काम कर रहा हूँ, वो कैसा संभव है? It has nothing to do with you. आपको लेके लेना देना नहीं है ये। It has nothing to do with your job. आपके काम को भी लेके लेना देना नहीं है ये। Hallelujah. हालेलुया। The one who puts desire will give provision also. और जो आशा डालता है उसका जरूरतों को भी वो पूरा करता है। Many parents, they abort the children's desire. They say, don't want. और बहुत माता पिता है उनके बच्चों का जो आशा रहता है वो नहीं होना ऐसा उनको बना देता Because है, they know they can't afford. क्योंकि वो लोगों को पता है कि हम ये कर नहीं सकते बोल के। No. If God puts a desire, you can afford. नहीं सुनिए, वो कब खुदा आपको आशा डालता है तो वो आपको वो पूरा करने में सामर्थ्य भी देता है। Hallelujah. हालेलुया। That is why He told, pray for your desire. इसलिए वो बोला है कि आपकी आशाएं के लिए आप प्रार्थना करिए बोल के। Jesus says, if you abide in me, my words abide in you, ask what you desire, my Father will give it to you. और यीशु मसीह ने कहा है तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन आपके अंदर बने रहो तो आप जो कुछ भी आशा रख के मांगते हैं तो वो आपके लिए पूरा हो जाएगा बोलकर कहा है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Say, I abide in Christ. His word abides in my heart. Whatever I desire, I will pray. I will receive it. मैं यीशु मसीह के अंदर बनी रहता हूं और उनके वचन मेरे अंदर बने रहता है। मेरे हृदय में जो कुछ भी आशा रख के मैं प्रार्थना करता हूं तो वो मेरे लिए हो जाएगा। When I was born again, many people told me, don't keep any desire. और जब मैं मसीह में नया जन्म पाया था लोग मुझे बोले थे कि कौन सा भी बड़ी आशाओं को मत रखिए बोल के। Not बड़े आशा. Desire only should not be there. आपके आशा, आपके अंदर आशा ही मत रखिए बोलकर बोले। Desire itself is wrong. क्योंकि आशा रखना ही एक गलत है बोले थे। Hello. Only Jesus, no desire. खाली यीशु को और उसको छोड़ के कौन सा आशा नहीं रहना है।
I used to think they are very holy people. No, I am unholy because I have a desire. क्योंकि जो लोग आशा नहीं रखते उनको परिशुद्ध पवित्र बना देखता था मैं, लेकिन जो आशा रखते हैं वो लोग अपवित्र लोग, ऐसा सोचता था। Afterwards, I understood every man has a desire. लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि हर एक व्यक्ति को वहाँ पे आशाएं रहता है, And the one who gives a desire is a God. और जो आशाएं देता है वो आशा देने वाला खुदा है। Bible talks about desires. बाइबल आशाओं के बारे में बात करता है, Bible says pray for your desire. और बाइबल कहता है आपकी आशाओं के लिए प्रार्थना करिए बोल के। Hello, how to pray? कैसा प्रार्थना करना चाहिए? Mark 11:24. मार्कुस का 11वें अध्याय 24वां Whatever वचन। you desire, pray, believe you have received it, then you will have it. जो कुछ भी आशा रख के आप प्रार्थना करते हैं तो आप विश्वास करिए कि आपके लिए हो गया बोलकर वो आपके लिए हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। You know why I am repeating again and again? मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ पता है? At least after hearing 10 times, you will pray for your desire. क्योंकि ये कम से कम 10 बार तो आपके मुंह से बोले तो मुझे ये यकीन होता कि आप आपकी आशा के लिए प्रार्थना तो करते हैं बोल के। Hello? Are you here? आप यहाँ पे हैं? There is one saying in Tamil. तमिल में एक ऐसा कहावत है, நல்ல மாடுக்கு ஒரு சூடு. For a good cow, no, which has a sensitive skin, one whip is enough. One hot whip is enough. और एक सूक्ष्मता का एक चमड़ी जो रहता ना उसको That एक type of cow. वैसा एक कौवे को एक Kave ne re, cow. क्षमा करिए वो भैंस कौ गाय 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 How you forgot guy? नो क्राउ You are going somewhere. He is thinking, he is interpreting Tamil now. That's why I tell in English. Cow, one whip is enough. एक गाय को एक मारना बस है उसको, For buffalo, और भैंस को it doesn't have skin. They call it a hide, you know. Senseless. क्योंकि वो उसका जो चमड़े रहता ना उसको मारे तो भी उसको महसूस नहीं होता, वैसा रहता। I feel sad. People who are born again, accepted Jesus, they don't read Bible, they die with the desires unfulfilled. मुझे उन लोगों को देख के बहुत ही उदास होता है कि वो लोग मसीह में नए जन्म पा के भी वो लोग बाइबल पढ़ने में नहीं जाते हैं, और उनकी आशाओं को ऐसा रख के वो मर जाते हैं। They keep the desire, they die with desire, they don't do anything what the Bible says. और वो लोग आशा को रखते हैं, आशा को रख के ऐसे रहते हैं, जो बाइबल कहते हैं वो नहीं करते, वो आशा रख के वो पूरा नहीं हो जाएगा, वैसे ये लोग मर जाते हैं। I really feel sad. They carry Bible, they go Sunday, but none of the desires are fulfilled. और मैं देखता हूँ हर वो लोग रविवार आते रहते हैं बाइबल उठा के, लेकिन मैं उनको देखता रहता हूँ, उनका एक भी आशा पूरा नहीं होने का मैं नहीं देखता हूँ। Nothing changes in life. उनके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं होता है, Financial problem is not changing. और पैसा का लालच में वो लोग वैसा ही कमीपन में ही रहते हैं, Sickness is there still. और उनके शरीर में बीमारी ऐसा ही रहता है, Problems in the families are existing. और परिवार में ऐसा ही समस्या वैसे आता रहता है, And they take it very lightly. और वो लोग बहुत ही उसको आसानी से No. लेते हैं। Christianity is not just some easy life. Christianity is where you get desire from God, pray for your desire, fulfill the desire, and Father in heaven will be glorified through your life. और मसीह का जीवन ऐसा ही नहीं है, एक साधारण रीति से मसीह का जीवन ऐसा है कि जो प्रभु ने जो आशा जो वचन से देता है, उस वचन के आशा को लेके आप प्रार्थना करना चाहिए, वो आशाओं को पूरा होने में परमेश्वर उसके द्वारा महिमा लेता है। Jesus says, if you abide in me, my words abide in you, you shall ask what you desire, it shall be done unto you. Then he says, herein my Father in heaven is glorified. यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा वचन आपके अंदर बने रहे तो आप मुझ में बने रहे तो आप जो कुछ भी आशा रख के प्रार्थना करते हैं तो वो आपके लिए पूरा हो जाएगा, उसके द्वारा मेरा पिता जो स्वर्ग में वो महिमा पाएगा बोलकर बोलता है। You receive desire. आप आशाओं को पा लेते हैं, You pray for your desire. आपकी आशाओं के लिए प्रार्थना करते You हैं, achieve it. आप उसको पहुंच लेते हैं। Heavenly Father is glorified through your life. स्वर्गीय पिता आपके जीवन के द्वारा वो महिमा पाता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? आप खुश हैं?
Do you want to glorify Father in heaven through your lifestyle? आपके जीवन के ढंग के द्वारा जो स्वर्ग में जो पिता है उसको महिमा देते पाना चाहते हैं कि नहीं पाना चाहते हैं? देना चाहते हैं कि नहीं? Have a desire. आशाओं को रखिए Make a prayer of faith. और विश्वास की प्रार्थना करिए. You know, just prayer is not enough. प्रार्थना You ही should learn to operate faith. और प्रार्थना ही बस नहीं होता है, आप विश्वास काम में लाना सीखना चाहिए, You जानना should चाहिए. not walk by senses. You should walk by faith. और आप पंचेंद्र के ऊपर नहीं चलना चाहिए, आप विश्वास से चलना है आपको. Hallelujah. हालेलुया. So I told about definition of faith and so many things. और विश्वास का व्याख्यान में बहुत विषयों को बोला हूं आपको. So make one decision today. एक निर्धार आज लीजिए आप. I will learn to live by faith and bring glory to God. मैं विश्वास से जीना चाहता हूं, वही मैं सीखता हूं और उसके द्वारा मैं खुदा को महिमा दिलाना चाहता हूं बोलकर But बोलिए. there are some precious truths in the Bible. If you know the truth, it will produce highest kind of faith in your heart. और ऐसा बाइबल में बहुमूल्य जो वहां पे विश्वास का वो एक Some truths. There are some precious truths. वहां पे बहुत सारा वहां पे सत्य है कि आप वो सीखना चाहिए. If you learn it, it will produce high quality faith. अगर आप वो सीखे तो आप ऊंचा विश्वास जैसा काम में लाते उसको सीखते आप. So Bible says follow the people of men of faith. और बाइबल कहता है जो विश्वास के जो लोग हैं जो उनको आप पीछे हो लिए बोलकर बाइबल कहता है. Imitate them. और उनको आप जैसा वो लोग करे हैं वैसा आप करिए बोलकर So कहता I है. read Bible, find out what they have done. मैं बाइबल को पढ़ के जो वो लोग क्या किया है मैं देखा हूँ. And I see real men who lives now by faith. What is the result? What is the secret of their faith life? और सच्चाई में एक व्यक्ति वैसा कैसा जी रहा है बोलकर विश्वास का जीवन कैसा रहता बोलकर मैं देख रहा हूँ. There are few things I'm going to take. और थोड़ा सा विषय मैं लेने के लिए जा रहा The हूँ. one truth I'm insisting again and again is एक सत्य मैं बार बार दबा के बोल रहा हूँ. you should realize the integrity of God's word. और खुदा का समग्रता और उसका संपूर्णता का वचन के बारे में आप समझना चाहिए. Means God's word is true. It is faithful. It is genuine. I believe it. I don't believe my circumstances. और खुदा का वचन सत्य है और वो प्रामाणिक है और वो संपूर्ण है. This is living and powerful. और ये जीवित और शक्तिशाली है. Take your Bible and say, God's word is living and powerful. खुदा का वचन जीवित और शक्तिशाली है. I'm so happy. Oh, obedient. All are bringing Bible today. Really wonderful. बहुत अच्छा है, सब लोग बाइबल आए हैं. Hallelujah. I told you when you go, when you wish, praise the Lord, see the other person whether he has a Bible. Okay. मैं आपको बोला तो बाहर जाके जिसी को भी आप अभिनंदन करते प्रेज द लॉर्ड बोल के उनके हाथ में बाइबल है क्या नहीं देखिए. Bible नहीं है तो क्या पूछना? क्या पूछना? Bible नहीं है तो tell I love you. Jesus loves you. Bring Bible next week at least. बाजू को बोलिए प्रभु आपको प्रेम करता है, आने वाले हफ्ता बाइबल लाइए बोलकर कहिए. Hallelujah. You know we should bring Bible. You know why I insist this? मैं क्यों आपको बार बार बोलता हूँ? This is living and powerful. क्योंकि ये जीवित है और प्रबल है. And when you read, God speaks. कब आप पढ़ते हैं तो खुदा आपसे बात करता है. Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." यीशु मसीह ने कहा है हर एक मनुष्य रोटी से नहीं जीवित रहता है, परमेश्वर से मुख से जो मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है बोलकर बोला है. Hallelujah. हालेलुया. Said me, I will not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God's word. मैं खाली रोटी से ही जीवित नहीं रहता हूं, परमेश्वर से मुख से निकला हुआ हर एक वचन से मैं जीवित रहता हूं. Hallelujah. हालेलुया. Why we should do it? क्यों अब हम करना है? Did you read Bible last 1 week? पिछले हफ्ता पूरा आप बाइबल को पढ़े हैं? Yes, no, yes, no. है क्या नहीं बोलो? Daily you read it? हर दिन आप पढ़े हैं? Don't tell me Sunday I read when you are preaching, okay?
आप ऐसा मत बोलिए कि मैं रविवार को पढ़ा हूँ Did बोधन God करने के speak to लिए। you? क्या खुदा ने आपको बात किया है? Any scripture, anywhere? कौन सा तो वचन से कहाँ तो भी? Did you underline it? क्या आप उसको ऐसा लकीर मारे हैं? Do it. वो करिए आप। I'll tell you, that's a sign you are producing high quality faith in your heart. वही एक चिन्ह रहता है कि आप ऊंचे विश्वास का काम में ला रहे बोलकर एक चिन्ह रहता है वो। Daily read Bible. हर दिन बाइबल पढ़िए। Say, God speak to me. खुदा मुझसे बात करिए। God will speak. खुदा बात करता है। Underline it. उसको एक लकीर मारिए। That is what we say revelation. उसको ही हम बोलते हैं कि प्रकाशित वाक्य बोल के। Consistently, constantly you should receive every day. हर दिन आप निरंतर और उसको आप पाते रहना चाहिए। If you receive it, अगर आप पाते हैं तो you are a man of faith. आप एक विश्वास का व्यक्ति बन You are a जाते हैं। woman of faith. आप एक विश्वास का एक You महिला बनते will हैं। move mountains. आप पहाड़ों को हटाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Last week I told you why we should do it. मैं पिछले हफ्ता कहा था कि हम क्यों करना है बोल के। I told you we depend on God. We have to lift up our hands to God for all our needs. क्योंकि हम खुदा के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमारे सारा जरूरत के लिए हम खुदा के और उसको देखते हैं हम। It can be healing, it can be money, it can be any need. We should lift up our hands to God. वो चंगाई होने दो, पैसे के मामले में होने दो, हम कौन सा भी जरूरत रहने दो, हमारे हाथों को हम खुदा की ओर उठाते हैं। The normal tendency of man is always stretch hand to any man. लेकिन मनुष्य को सामान्य तौर पे देखा गया तो वो कभी भी दूसरे लोगों के सामने वो हाथ को ऐसा उठाता है। Hallelujah. हालेलुया। Take from here, pay there. Again take from there, pay there. Take from there, pay there. Take from there, pay there. They don't know what to do afterwards. और इधर से लिए और उधर दीजिए, उधर से लेके और इधर दीजिए, इसमें ही वो लोग I'll tell you, ये करते हैं। if you start stretching hand to man, there is no limit. मैं There is no limit. कब आप मनुष्यों की और आप हाथ बढ़ाते हैं तो उसको कुछ कौन सा भी सीमा नहीं रहता है। Even if they give 100 rupees, 100 people they will tell. क्योंकि वो लोग 100 रुपए भी दिए तो आप वो लोग जाके 100 लोगों को बोलते हैं। It is better to lift up our hands to God. वो अच्छा है कि खुदा की ओर हाथ उठाना। Shall we lift up our hands? हमारे हाथों को उठाएंगे। One more time, both the hands lift up. और एक बार दोनों हाथों को Say उठाएंगे। to me, I lift up my hands to my Father, the El Shaddai, God of plenty, God of abundance, for all my needs. My Father will never allow these hands to stretch to any man in this world. मैं मेरे दोनों हाथों को मेरे पिता की ओर उठाता हूं। जो एलशडाई खुदा है वो जरूरतों को पूरा करने वाला है और मेरे सारा जरूरतों को वो पूरा करता है। जब मैं उसकी ओर हाथ उठाता हूं तो वो मेरे सारे जरूरतों को पूरा करता है। Hallelujah. हालेलुया। Now listen to me. अभी मेरा सुनिए। Listen. I am teaching that faith, how to practice practically. और विश्वास कैसा वो प्रायोगिक तौर में हम करना चाहिए वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। All of you look here. सभी लोग इधर देखिए। I can understand your need, what is standing before you can be more than your salary. मैं समझता हूँ जो आपका जरूरत है, जो आपके सामने आके खड़े हो रहा है, वो शायद आपका पगार से भी वो बहुत रहेगा। Can be more than your capacity. आपके सामर्थ्य से ज्यादा वो सामने रहने वाला बड़ा रहेगा वो। That's why I keep repeating again and again, your job is not your provider, God is your provider. मैं आपको फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि आपका पगार आपका जरूरत को पूरा करने वाला नहीं है, परमेश्वर जो पिता है वो आपका जरूरत को पूरा करने वाला है। I'll repeat it again. फिर से मैं बोलता हूँ। In the beginning, आदि में जो उत्पत्ति में Garden of Eden, एदन वाटिका God में and man were together. खुदा और मनुष्य एक दूसरे जुड़े हुए थे। Hallelujah. Man was an image of God. और मनुष्य एक परमेश्वर का स्वरूप था। Food was available for him. और उनके लिए खाना वहां पे तैयार था। God never put a condition, unless you work you should not eat. खुदा कभी भी वहां पे एक शर्त नहीं डाला कि उनको
तू कब तक काम नहीं करेगा तब तक खाना नहीं खाना बोल के। God gave food first. खुदा पहला उसको खाना दिया। God gave food for man. मनुष्य के लिए खुदा ने खाना दिया। Who gave food for man? मनुष्य के लिए खाना कौन दिया? First he gave that. पहला वो दिया उनको। So even today your provision comes from God. आज भी आपका जरूरत खुदा की ओर से ही वो पूरा होता है। That doesn't mean we should not work. उसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं करना बोल के। That doesn't mean we should be lazy people sleeping in the house. और ऐसा हो कि आप ऐसा आलसी बन के आप घर में नहीं बैठने वाला लोग ना, आप नहीं बनना। God gave job for a man. खुदा ने मनुष्य को काम भी दिया। Hallelujah. Food God gave, job God gave. खाना भी खुदा ही दिया और काम भी खुदा ही दिया। Even today your provision God will provide, God will give you a job. आज का दिन भी आपका जरूरत को खुदा ही पूरा करता है और आपको काम भी देता है। The purpose God gives you a job is not to earn money. The purpose is you are His representative in that place. और खुदा आपको पैसा कमाने के उद्देश्य के लिए आपको काम नहीं देता है। खुदा आपको काम देता है इसलिए कि उसको उसका जो प्रतिबिंब है आप दूसरों को दिखाना है। But sin separated man from God. लेकिन पाप मनुष्य को खुदा से अलग कर दिया। Now he is hungry. अभी उसको भूख लग रहा है। Now God is not there. अभी वहाँ पे खुदा नहीं है। Because God is not with him, God's provision is not there. खुदा उनके साथ नहीं है इसलिए कि खुदा का जरूरत उनका पूरा भी नहीं कर रहा है। So he has to work to earn his own food. उसका ही खाना के लिए वो काम करना है। Now अभी he has to sweat. अभी उसको पसीना बहाना He है has to struggle. और उसको कष्ट निभाना है। But Bible says the blood of Jesus brought us nearer to God. लेकिन बाइबल कहता है यीशु मसीह का लहू उनको खुदा के निकट में लाया बोल के। Hallelujah. Say the blood of Jesus has brought me nearer to God. यीशु मसीह का लहू मुझे खुदा के निकट में लाया। Garden of Eden was a replica of heaven. आदन के वाटिका एक स्वर्ग का बराबर ऐसा दिखना वैसा है वो। Your family should be a replica of heaven. आपका परिवार वो एक स्वर्ग का एक बराबर दिखना जैसा रहना When चाहिए। you are back to God, कब आप खुदा के पास वापस जाते हैं now our provision comes from God. और हमारा जो जरूरत जो पूरा होता है खुदा के जरिए। Tell your neighbor, our provision comes from God. आपके बाजू वालों को बोलिए हमारा जरूरत को पूरा होने वाला खुदा की ओर से आता है बोल के। Should I work? मैं काम करना है क्या? Definitely. पक्का आपको काम करना है। Why you should work? क्यों आप काम करना है? God gives job. क्योंकि खुदा ही आपको काम दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Now comes a question. अभी प्रश्न ये उठता है My need is more. मेरा जरूरत ज्यादा है, What I have is less. मुझे मेरे पास क्या है वो बहुत ही कम है। What should I do? मुझे क्या करना है? What should you do? मुझे क्या करना है? Lift up your hands to Him. और उसकी और आपके हाथों को And say, you उठाइए are my provider. और वो बोलिए उनको कि आप मेरे जरूरत को पूरा करने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. Lift up both the hands one more time. आपके दोनों हाथों को उठाइए। I lift up my hands to my Father, the El Shaddai, the possessor of heaven and earth, for all my needs. My Father is God of plenty, God of abundance. He will not allow these hands to stretch to any man in this world. मैं इन दोनों हाथों को एल शडाई खुदा की ओर उठाता हूं जो स्वर्ग और पृथ्वी का विराजमान है, सारे जरूरत से भी ज्यादा देने वाला पिता की ओर मेरे हाथों को उठाता हूं, उनकी ओर से मेरा सारा जरूरत पूरा होता है। Now listen. अभी सुनिए। But practically, when you face challenge, प्रायोगिक तौर में कब आप उस सवालों को सामना करते हैं, sometimes money will not be there. कई बार आपके पास पैसा नहीं रहता है, Sometimes business will go down. कभी कभार आपका व्यापार नीचे जाता है। You know, that time it's difficult to lift this hand. उस समय में बहुत ही कष्ट होता है कि ये हाथों को उठाने में। That's the time you have to read Bible. उसी समय है कि आप बाइबल पढ़ना है आपको। One word from God. खुदा के द्वारा एक
शब्द एक वचन, one word when God speaks, कब खुदा एक शब्द एक वचन अगर बात करे तो you will have a courage to lift your hands only to God. आपको अंदर एक धैर्य रहता है, हियाव रहता है खाली खुदा की और आपका हाथ उठाने में. Bible says, बाइबल कहता है, you know, in Luke 5th chapter, लूक का 5वीं अध्याय, Simon, you know, the Peter, he tried to fish whole night. साइमन पतरस जो है वो मछली पकड़ने के लिए पूरा रात वो बिताता है. He's a fisherman. वो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति, His father was a fisherman, his grandfather was a fisherman. उसका पापा, उसका पिता भी वहां पे मछली पकड़ने वाला और उसका दादा जो नाना वो भी मछली पकड़ने वाला. Our Galilean Sea is not like our Bhima river, okay? गलीला जो समुद्र है हमारा बीमा जो नदी है वैसा वो नहीं है, It is not like our Arabian Sea also. और अरेबियन जो समुद्र है वैसा भी वो नहीं था. It's very clear water. और बहुत ही वहां पे स्वच्छ जो पानी था, So neat. बहुत ही अच्छा पानी. If you throw the net during the daytime, fish will see the net, it will run away from the net. दिन के समय में अगर वो बलि वो डाले तो उजाला को देखते, दिन को देखते हुए मछली वहां पे वो लोग वो ऐसा डाले बोलकर उसको नहीं देख, उसको देख के वो लोग भाग, वो मछली भाग जाता था. Hallelujah. You want to check the word? Verse 5. जाल जाल. Okay. Now look here, look here. यहाँ पे देखिए, Whole night he tried. पूरा रात वो प्रयत्न करता है, Not even one fish. एक मछली भी नहीं मिलता. Literally 1 rupee he has not earned. एक रुपए भी देखा गए तो वो कमाए नहीं था. Tell me how will be his condition? आप मुझे बोलिए उनका स्थिति कैसा था बोल के. How can he go home without 1 rupee? एक रुपए भी नहीं रहते हुए वो कैसा घर को वापस जा सकता है. Say, I had a shop before coming to Gulbarga. गुलबर्गा को आने से पहले मुझे एक दुकान था. Daily I'll open shutter. हर दिन मैं मेरा शटर को ऐसा ऊपर ओपन करता When था. the money comes in, we'll feel very happy. कब पैसा आता था मैं बहुत ही खुश होता था. Sometimes not even 1 rupee. कभी कभार एक रुपए भी नहीं आता था. If anybody looks at our shop, we'll think, Appa, if this fellow comes inside, it will be better. और If anybody looks at our shop, I used to think if he comes inside, it will be better. कोई भी हमारा जो दुकान की ओर जो देखता है तो मैं उनको देख के मुझे ऐसा लगता था ये अच्छा होता था कि ये मेरे दुकान में आए तो अच्छा Sometimes होता people था. will come inside. कई बार लोग अंदर आते थे, They will check, they will ask, they will talk, they will touch, they will not buy. और वो लोग आके पूछते थे, उसको छूते थे, सब देखते थे, लेकिन वो खरीद के नहीं जाते थे. You know, there were times I have not earned 1 rupee also. एक समय था मेरे पास एक रुपए भी नहीं था. When I close the shutter, that is the saddest day that day for us. उस समय में मैं शटर को बंद करे तो वो दिन ऐसा रहता था मुझे, मेरा लिए उदास का दिन रहता More था. money, more happiness. No money, no happiness. बहुत पैसा रहे तो बहुत खुशी रहता था, पैसा नहीं रहे तो उदास में रहता था. Every businessman is like that. हर एक व्यापार करने वाला व्यक्ति ऐसा ही है. Here, this man is no money. ये व्यक्ति के पास पैसा नहीं था, Very sad. बहुत ही उदास में था. But the good news, Jesus came. लेकिन शुभ संदेश यीशु मसीह ने दिया. Jesus came. जी यीशु मसीह ने आया. Hallelujah. Hallelujah. Asked Peter, can you give you a boat? और वो पतरस को पूछा, तुम आपका नाव मुझे दे सकते क्या? He used his boat as a stage. He preached. और उसका नाव को उपयोग करके जैसा मंच बनाते वैसा बना के वहां से वो बोधन करते वचन देता है. You give anything to God, He will not give it back same way. आप खुदा को जो कुछ भी देते हैं वैसा ही जिस तरह आप दिए हैं वैसा ही वो वापस आपको नहीं देता है. Not that this fellow gave his boat, let me fill his boat. और वहां पे देखते यीशु मसीह ने ये व्यक्ति नाव दिया, वो नाव को फुल करेंगे, पूरा फुल let me करेंगे, fill this. उसको भर देंगे बोल के. So one word came to Peter. एक वचन पतरस के पास आया. Luke 5th chapter verse 4. लूक का 5वीं अध्याय 4था वचन. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. लूक का 5वीं अध्याय 4था वचन. जब वो बातें कर चुका तो साइमन से कहा, गहरे में ले चल
और मछलियों पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। Hallelujah. Jal. जाल Plural, no? हाँ जाल। Okay. Now listen. Look here. Now he finished the message. और उसका संदेश बोलने का खत्म किया। He says, Simon, now take your boat into deep and cast the nets. और यीशु मसीह ने साइमन को कहता है, पतरस को, तुम अबे गहरे जल पे जाओ और जाके जालों को डालो। All of you say nets. जालों। Nets Jalo. means how many net you should throw? इसका मतलब जालों को डालो का मतलब कितना जालों को आप डालना चाहिए? Minimum 2, no? Minimum 2. कम से कम 2। Listen to Simon's साइमन reply. को देखिए, सुनिए। But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. When they had done this, they caught a great number of fish, and the net was breaking. 5वीं और 6वां वचन। साइमन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाया और उनके जाल फटने लगे। Hallelujah. What did Jesus say? Throw Ish- one net. यीशु मसीह ने क्या बोला? एक जाल को डाला, बोला क्या? Nets. जालों को डालो बोलकर बोला। Now comes, sense knowledge and faith. अभी पंचेंद्र का ज्ञान के बारे में, अभी विश्वास के ज्ञान के बारे में आया। Flesh and spirit. और आत्मा और शरीर। Peter is saying, God, you don't know, whole night I tried. I didn't get even one. I'm a fisherman. I know this sea better than you. Daytime, if you throw the net, fish will run away from the net. पतरस ने कह रहा है, प्रभु मैं मछली पकड़ने वाला हूँ, मुझे पता है दिन के दिन में मछलियां नहीं आते हैं, आपको ये पता नहीं है बोलकर यीशु मसीह को पतरस ने बोल रहा है। Hallelujah. हालेलुया। What are you with me? आप मेरे साथ हैं? Have you ever had a time in your life there's no money? One day did you spend time without money? आपके जीवन में ऐसा एक दिन आया था क्या कि आपके पास 1 रुपए भी नहीं है उस दिन? How terrible that day was. वो दिन कितना कष्ट का, एक खतरनाक वो दिन था। Thank God we are out of it now. लेकिन खुदा की धन्यवाद हो, हम उससे बाहर है अब। Yes or no? है क्या नहीं? Have you ever had an experience? Not even 1 rupee, आप- but we have to survive. आपको याद है वो दिन का 1 रुपए भी उस दिन नहीं रहता, फिर भी आप जीते रहते हैं। Tried everything, nothing is happening. आप बहुत कुछ प्रयत्न करते रहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता है। That is a Peter's lifestyle. वो पतरस का जीवन का ढंग वैसा हो गया था। I still remember. अभी भी मुझे याद है। See, when I came for full-time ministry, it was little easy for me. My wife was working. जब मैं पूर्ण सेवकाई में आया, मेरा पत्नी जी वो काम कर रहे थे, तो मैं जीवन जीने के लिए बहुत ही आराम था। Little useful it is. थोड़ा सा वो उपयोग हो रहा था। Not real struggle. सच्चाई में पूरा तरीके से वहाँ पे कष्ट नहीं था। But she also resigned the job. और उन्होंने भी जॉब को वो इम्तिहान दिया, रिजाइन कर दिया। No, paying rent every month is a big challenge. House rent. हर दिन घर का किराए भरना बहुत ही बड़ा सवाल हुआ था मुझे। Paying fees is very difficult. वहाँ पे Children फीस fees. को भरना भी मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा था। It happened in such a way. Once, literally, all our money finished. Only 50 paise coin. My wallet had only 50 paise coin for 2 days. 2 days. और देखा गया तो पूरा पैसा खाली हुआ था। मेरा पर्स में खाली 50 पैसा था, उतना ही। Not even 1 rupee. 2 days. 1 रुपए भी नहीं था 2 दिन तक। Somehow she managed. कैसे तो भी करके उन्होंने संभाले। And morning she's telling. और सुबह में उन्होंने बोल रहे, See, for dinner, no chapati, no rice, no vegetable. रात के खाना के लिए चपाती नहीं है और तरकारी नहीं है, And rice is not there. और राइस खाना भी नहीं है। Now you have to buy ration. अभी आपको रेशन खरीदना है। In the purse, only 50 paise. पर्स में खाली 50 पैसा है। Thank God, whatever we had, we made a parcel
You know, we send the children to school with the lunch. कैसे तो भी करके पार्सल करके हमारे बच्चों को उनको दोपहर का खाना को हम भेज दें उनके साथ. Hallelujah. That day I used to come. We had an office in Ivanshai. I used to come there, spend time till evening 4 o'clock. उन दिनों में हमको एक ऑफिस था आयवनशाही में. मैं वहाँ पे आके दिन में बैठता था. I will read Bible. I will pray. Only I will do that in the office time. और वो ऑफिस के समय में खाली बाइबल पढ़ता था और प्रार्थना करता था मैं. I didn't take even lunch. और मैं दोपहर का खाना भी नहीं मैं Because लेके I नहीं thought, गया you know, if I keep something, when children come back, they will have something to eat. क्योंकि अगर मैं थोड़ा तो बच्चों को लिए रखे तो वो लोग स्कूल से वापस आने के बाद कुछ तो वो लोग खाते बोलकर सोच के गया था. Whatever prayer I know, I have done it. जो कौन सा भी प्रार्थना आप बोलते हैं वो प्रार्थना मैं किया हूं. Crying and prayer over, fasting prayer over, binding, losing over, everything over. उपवास की प्रार्थना हो गया, बांधना और छोड़ना वो सब की प्रार्थना सब प्रार्थना हो गया. Now what else is there? अभी क्या बचा है? Now if I go home, I have to buy ration. अगर मैं घर पे गए तो मुझे रेशन खरीदना है मुझे अभी. Then I said, Lord, everything is over. मैं बोला प्रभु सब कुछ खत्म हो गया. You speak to me, otherwise I will not go home. आप मुझे बात करो नहीं तो मैं घर पे नहीं जाता हूँ. I will not go home. मैं घर पे नहीं जाता हूँ. I started reading from Genesis first chapter. मैं उत्पत्ति के पहला अध्याय से मैं पढ़ना शुरू किया. Reading. I came up to 18th chapter. पढ़ते आया मैं 18 अध्याय किया और आया. There's one scripture I will never forget in my life. और मेरा जीवन में ये एक वचन है कि मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ. Verse 14. और 14 वचन. Is anything too hard for the Lord? 18 अध्याय 14 वचन उत्पत्ति का. क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? बस that much enough. Hallelujah. Say after me, is anything too hard for the Lord? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? You know, this is I have read it many times before that. और उससे पहले मैं बहुत बार पढ़ चुका था इसको. Maybe 100 times I have read. शायद 100 बार मैं पढ़ चुका हूँ. That day I felt this scripture, jumped out of my Bible and it's coming and standing in front of me. और उस दिन ये वचन बाइबल से ऐसा बाहर आके मेरे सामने खड़ा हुआ जैसा ये वचन. Is there anything too hard for the Lord? क्या यहोवा के लिए खुदा के लिए कौन सा भी काम कठिन है God क्या? said, is there anything too hard for me? खुदा ने कह रहा है मेरे लिए कौन सा भी वहाँ पे कठिन रहता है क्या? Buying your ration, is it too hard for me? क्या आपके लिए तरकारी खरीद लेना वहाँ पे मुझे कठिन है क्या? You know, the moment the promise came, जिस समय में वो वायदा आया मुझे मेरे पास, I just stood and worshipped. मैं खड़ा होके खाली आराधना करना शुरू किया. आराधना करा. My friend, your faith will be tested. मेरे दोस्तों आपके विश्वास परखा जाता है. When it is tested, कब वो परखा जाता है? don't go for meeting to meeting. और जहाँ पे जो प्रेयर का मीटिंग रहता है उसको एक से ऐसा मत जाइए. Don't go for one man of God, another man of God for prayer. एक परमेश्वर के व्यक्ति से बाद और एक परमेश्वर का मनुष्य के पास ऐसा मत जाइए. Many times we think our problems will be solved if somebody lays hand and prays for us. हम लोग कई कबार ऐसा सोचते हैं कि कोई तो आके हमारे सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किए तो हमारा समस्या का हल हो जाएगा बोल के. I have conducted many meetings. I have attended many meetings. ऐसा बहुत सारा मैं मीटिंग्सों में मैं किया हूँ और उसमें मैं शामिल भी हुआ हूँ. I know one group, at least 10%, 20%, everywhere they'll go give head. मुझे पता है वहाँ पे तो 10 या 20% ग्रुप रहता है, गुंप लोग वो जाके उनके सर को देते हैं. Everywhere they'll be there. हर दिन वो लोग हर मीटिंग में वो लोग They रहते are हैं. waiting. Maybe next meeting my problem will be solved. वो लोग इंतजार करते रहते हैं कि कब अगला मीटिंग आता है मेरा समस्या हल होता है बोल के. Listen, go to Bible. मैं आपको बोल रहा हूँ बाइबल के अंदर जाइए. Read Bible. बाइबल पढ़िए. Your needs will be met. आपके जरूरतों को पूरा होता है. Hallelujah. Hallelujah. When God speaks, कब खुदा बात करता है तो that is enough. वो बस है आपके लिए. You can boldly lift your hand and say, Lord, I will not stretch this hand to any man. आप धैर्य से आप बोलते हैं कि खुदा ये हाथों को मैं कोई भी मनुष्य के सामने नहीं उठाता हूँ बोल के. So 4 o'clock, I have to go home. 4 बजे मुझे घर पे जाना था. I was just locking the office. मैं उस ऑफिस को मैं बंद कर रहा था. We had a landline phone that time. I got a call. उस समय में लैंडलाइन फोन मेरे पास था.
So I got one phone call. वहां पे एक फोन आया Exactly 4 o'clock. सही 4 बजे One sister said, Anna, I want to meet you. एक बहन ने मुझे बोले अना आपको मैं मिलना चाहता हूँ See, now I know I have to go home. I have to buy ration now. I know the time has come. I'm running. क्योंकि अब समय हुआ था मुझे घर पे जाना है रेशन खरीदना है मैं बहुत ही घाई में था जाना बोल के Money is not there. पैसा नहीं था Assurance has come. लेकिन वहां पे यकीन आया था अंदर That is faith. वो विश्वास है Hallelujah. Faith is a substance. और विश्वास एक वस्तु है Say in English, faith is a substance. विश्वास एक वस्तु है Once if you receive it, एक बार आप स्वीकार किए तो you keep moving forward. आप आगे जाते ही रहते हैं And this sister said, I want to meet you. और ये बहन ने बोले आपको मिलना चाहता हूँ मैं 5 minutes be there, I'll be there. 5 मिनट वहां पे रुकिए मैं वहां पे रहता हूँ बोलकर She बोले came and said, God spoke to me, gave 4,000 rupees and said, this is not for church, this is for ministry, this is for you. और वो बहन ने आके बोलते हैं कि मुझे खुदा ने बात किया है आपको 4,000 रुपए देने के लिए ये आपके सेवकाई के लिए नहीं है आपके चर्च के लिए नहीं है आपके व्यक्तिगत के लिए बोल के One word from God. एक शब्द एक वचन खुदा की ओर से It will bring tremendous results in your life. आपके जीवन में बहुत ही बड़ा फलितांश को लाता है Here is Peter who is struggling. यहाँ पे एक पतरस है वो कष्ट निभा रहा है No money. कौन पैसा ही नहीं उनके पास Absolutely no money. देखा गया तो उनके पास पैसा ही नहीं है One word came. एक वचन आया He said, Lord, I will obey you. At your word, I will obey you. वो बोलता है प्रभु स्वामी मैं तेरे वचन को मैं मानता हूँ मैं अधीन होता हूँ बोलता And है he threw one net. एक जाल को वो फेंकता है Now my question, did Peter obey God or no? क्या पतरस ने प्रभु को विधेयता हुआ क्या नहीं हुआ Hello? सुन रहे Did Peter obey God or no? क्या पतरस ने खुदा को अधीन हुआ क्या नहीं अधीन हुआ All are checking their heart. Am I obeying fully or half-heartedly? No. सब लोग हृदय को जांच रहे परख रहे मैं खुदा को विधेय हो रहा है क्या नहीं हो He रहा obeyed, वो विधेय हुआ not fully. लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं God said, throw net. खुदा ने बोला कि जालों को फेंको This fellow threw only one net. लेकिन ये व्यक्ति खाली एक जाल को फेंका Hallelujah. The Hallelujah. fish which used to run away from the net is coming towards the net. जो मछलियां वो जाल को देख के भागने वाला मछलियां वो जाल को देख के घाई से अंदर आ गया The net become like a magnet. ये जो जाल ऐसा हो गए कि एक मैग्नेट के जैसा All the fish is coming towards it. सारा मछलियां वो जाल की ओर आ So रहा था much it was loaded. इतना वो भर गया They are unable to lift it. ये लोग ऊपर उठाने के लिए नहीं हो रहा था One net they are unable to lift. एक जाल उनको ऊपर उठाने के लिए They नहीं are हो रहा calling था the friends, bring your boats. उनके दोस्तों को बुला रहा था वो आपके नाव को लेके आइए बोल के Means not one boat. क्योंकि Many boats. एक वहां पे नाव नहीं है बहुत नाव था वहां पे But the Bible says, लेकिन बाइबल कहता है net was breaking, boat was sinking. और वो जाल फट रहा था नाव डूब रहा था Say net will break, boat will sink. जाल फट रहा था नाव डूब रहा था That is a power of one word. एक वचन का शक्ति वो है Hallelujah. हालेलुया Are you happy? आप खुश हैं One word from God, खुदा से एक वचन you will become money magnet. आप पैसे को मैग्नेट हो जाते हैं बहुत मुश्किल है ना बरस करने के लिए. Say one word from God makes me money magnet. खुदा का एक वचन मुझे पैसे के लिए चुंबक बनाता है Whoever ran away from you will come back to you. जो कोई भी आपसे भाग निकले हैं आपके पास दौड़ के आते हैं Whoever is supposed to give money, many years they cheated, they will come back and give. Take it. जो लोग आपको बहुत सालों से आपको जो पैसे के मामले में आपको धोखा किया है वो लोग आके आपको वापस वो पैसा देते हैं Are you with me? आप मेरे साथ हैं One word. एक वचन
Without that one word, you cannot survive. वो एक वचन नहीं रहते हुए आप नहीं जी सकते. Every day you need a one word. हर दिन आपको एक वचन चाहिए. Hallelujah. हालेलुया. Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Can you check your neighbor's Bible whether they have read from God last 1 week? आपके बाजू वालों का बाइबल आप देख सकते हैं क्या पिछले हफ्ते से वो लोग बाइबल पढ़े हैं क्या नहीं? Anything they underline? Not now. Wait. Immediately all want to become teachers, you know. अभी नहीं, बाद में. Before you check their Bible, give your Bible to them, okay? आप बाइबल परख करने से पहले आपका बाइबल उनको दीजिए. See my Bible, see whether I read or not, you should tell. आप उनको बोले मैं पढ़ा हूं क्या नहीं, देखिए बोल. Look here. यहाँ पे देखिए. Look here. यहाँ पे देखिए. Listen, I am not going to continue this next week. Next week I'm going to another topic. आने वाला हफ्ता मैं दूसरे विषय के बारे में सिखा रहा हूँ, यही नहीं आगे बढ़ा रहा हूँ. Problems will come. समस्या आता है. Challenges will come. सवालें आता है. Need will come. जरूरत आता है. Sometimes, you know, it's a pressure for the parents. For them it's okay. Meeting the needs of the children is a big pressure. कई बार माता पिता को थोड़ा वहाँ पे कष्ट होता है कि उनके जरूरत के लिए वो नहीं देखते हैं, उनके बच्चों का जरूरत पूरा करने में देखते हैं वो लोग. Hallelujah. देखते हैं वो tension, that is a tension. वही उनको एक चिंता रहता है. For them no problem, food is there, food is not there, somehow they, but children they want to give the best. उनके लिए खाना रहे या न रहे उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छे से अच्छा देना बोलकर सोचते हैं. Because they want to, you know, them children to, you know, praise God, the goodness, they taste the goodness of God. क्योंकि बच्चे लोग खुदा का अच्छापन को महसूस करना, अनुभव करना चाहिए, उसको बढ़ोतरी देना चाहिए बोल के. You know, usually, you know, I don't like shopping. देखा गया I तो really don't like. देखा गया तो मैं जो शॉपिंग करते दुकान में जाके खरीदता है ना, उसको मैं उतना पसंद नहीं करता हूँ. I go to many meetings, nice malls will be next to my hotel. You know, Sandeep will tell me, shall we go? I said no. We came for a meeting, we will pray, we will preach and we will go back. I don't give 5 minutes, I will not give. और मैं जहाँ कहीं भी मीटिंग से जाता हूँ तो मीटिंग के बाजू में ही वहाँ पे मॉल्स रहता है. संदीप मुझे बोलता है कि अना कुछ तो खरीद लेंगे, बोले तो नहीं खाली मीटिंग के लिए मीटिंग करेंगे. Even in my childhood, as long as I'm in my house, till 23 years, you won't believe I never did shopping for myself. और मैं घर में था जब बच्चा था 23 साल तक आप अगर पूछते तो मेरे लिए मैं ऐसा दुकान में जाकर खरीदना वो नहीं किया. मैं I have not purchased till 23 years. I have not purchased even one piece of shirt for myself. एक पीस शर्ट भी मैं 23 साल तक था तब तक मैं एक भी शर्ट को खरीद नहीं था. Not purchased. I didn't go to shop also. मैं खरीदा भी नहीं था, मैं जाके दुकान पे भी नहीं गया था. Either my sister will do, my brother will do. मेरा दीदी तो करते थे, मेरा भाई तो करता था. One thing I'm very allergic. लेकिन एक मुझे एलर्जिक रहता है एक विषय. But the thing is, man changes. लेकिन विषय यह है कि मनुष्य बदलता जाता है. When God blessed me with a daughter, कब मुझे खुदा ने बेटी के द्वारा आशीष किया, I don't know from where the desire come. Now we started searching. मुझे कहाँ से आशा आया पता नहीं है, अभी ढूंढना शुरू किया. Because you know, from the day one, I said, oh, I will buy the best. दिन से पहले दिन से मैं ऐसा सोचा कि उनके लिए एक अच्छे से अच्छा खरीद लूंगा. When July comes finish, I will daily myself, my wife will go to every shop and see. जब कभी भी जुलाई आता है तो मैं और मेरे पत्नी हम जाके दुकान में ढूंढते रहते थे. When she was a small girl, she doesn't know what we are doing. क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, हम क्या कर रहे बोलकर वो नहीं जानती But थी. she started growing. लेकिन वो बढ़ने शुरू हो गया उनका. And she knows money will be there, we will do it. और उनको पता था कि पैसा रहता है वो हम करते हैं बोल के. When she was 10 years old, कब वो 10 साल की थी, almost 2 days before birthday, still I didn't buy dress. और 2 दिन पहले वहां पे कपड़ा को नहीं खरीदे हुए थे. No money. क्योंकि पैसा नहीं था. She is wondering, you know, why what happened? And they know we are in full time ministry. Money is not. They also know it. और वो आश्चर्य से हमें देखते थे कि क्यों अभी नहीं खरीदे बोलकर. वो जानती थी कि नहीं ये लोग पूर्ण सेवकाई में है, इसलिए वो अभी नहीं खरीदे. Listen to me. मेरा सुनिए. कब जरूरत आता है तो lift hands. It is easy. और वो इधर उठाने में हाथ वहां पे आसान नहीं रहता है, इधर हाथ उठाने में आसान रहता है. When you are forced
to stretch hand, that's the time. Take Bible, read. Let God speak. How he spoke to Peter, how he spoke to Elijah, God speak. When God speaks, that one word will perform miracle. कब आपके अंदर दबाव आता है, आपको हाथ उठाना ही है, आपको हाथ दूसरे के पास फैलाना ही है बोलकर जब आता है, तो वही एक समय है कि आप बाइबल लाइए, बाइबल को खोलिए। जैसा जो परमेश्वर ने, खुदा ने जैसा पतरस को बात किया, कैसा एलिया को बात किया, उस समय में वो आपको भी बात करता है। Our God speaks. हमारा खुदा बात करता है। That's why Jesus says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीवित रहता है, लेकिन हर एक जो खुदा के मुंह से निकला वो वचन से वो जीवित रहता है बोलकर बोला है। Are you getting my point? मेरा अंश आपको जान रहे हैं? I'll tell you, my friend, मेरे दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ, you go to Bible, whatever is your problem, it can be money, it can be healing, it can be a family problem, it can be studies, it can be anything. Bible has a solution for you. मेरे दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो कौन सा भी समस्या होने दो, चंगाई का रहने दो, या पैसे का रहने दो, या पढ़ाई का रहने दो, या पारिवारिक समस्या रहने दो, कौन सा भी समस्या रहने दो, आप बाइबल के अंदर जाइए। You know, there is one incident in the Bible. बाइबल में एक ऐसा घटना है, There is no water for soldiers, no water for cattle. और जो लोग सैनिक लोग जो है उनके लिए भी वहां पे पानी नहीं था, और लोग उनके पास जो बैस बकरियां था उनको भी खाना नहीं था। Now they have to fight the battle. अभी उनको युद्ध वहां पे लड़ना है। If they don't have water to drink, how they can fight the battle? अगर उनके पास पीने के लिए पानी नहीं ना तो वो लोग कैसा उस युद्ध को लड़ सकते हैं? The king said, "Where is Elisha?" और वो राजा कहता है कि एलिशा कहाँ है? Find out where is Elisha. और ढूंढिए एलिशा कहाँ है बोल के। Go and tell him our problem. हमारा समस्या जाके उनको बोलिए बोलकर कहता है। In the Old Testament, they depended on a prophet for the word. और पुराना करार में वचन के लिए वो भविष्यद्वक्ता के ऊपर निर्भर थे। In the New Testament, लेकिन नया करार में we depend on God's word for the word. हम खुदा के शब्द वचन के लिए खुदा के ऊपर हम निर्भर रहते हैं। The word came from Elisha. वो एलिशा से शब्द वचन आया। He says, "Don't worry, make ditches." Make ditches. और वो बोला कि वहां पे तोड़िए नहीं, यहाँ पे खोदिए बोलकर कहा। You will not see rain, you will not see wind. आप वहां पे बारिश को नहीं देखते हैं और हवा को नहीं देखते बोलकर बोला। Yet your valleys will be filled with water. फिर भी आपका जो वहां पे जो आप खोदे हैं उसके अंदर पानी रहता कुएं के अंदर बोल के। No sign of rain. बारिश का कौन सा भी चिन्ह नहीं है। He says, "Dig the ditch." वो बोलता है कुएं वहां पे खोदिए। You will not see rain, you will not see wind, आप बारिश को भी नहीं देखते हैं, आप हवा को भी नहीं देखते हैं, but water will come. लेकिन पानी आता है। So all the military officers, everybody is looking at Elisha. How it is happen? सारे सैनिक लोग वहां पे बोल रहे हैं कि एलिशा को ये कैसा हो सकता है। Second Kings 3:18. दूसरा राज्यों 3 अध्याय 18 वचन। And this is a simple matter in the sight of the Lord. He will also deliver the Moabites into your hand. और ये यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथों में कर देगा। Now close your Bibles. Look here. आपके बाइबल को बंद करिए। Look here. यहाँ पे देखिए, No rain, no wind. बारिश नहीं है और तूफान यानी हवा नहीं है। Regularly through rain, wind, some source it will come. He says, nothing will be there. Dig the ditch, water will come. How it is possible? He says, it is easy thing in the sight of the Lord. और देखा गया तो बारिश आना बोले तो और हवा आता रहता है, वो आसान की बात है ढूंढने में बारिश आता बोलकर, लेकिन वो बोलता है कि आप वहां पे खोदो, वहां पे खुदा के लिए छोटी सी बात है उसके अंदर पानी लाने में। Say in English, easy thing. आसानी का विषय। What is it? छोटी सी बात। Choti si baat. I don't use it. Okay. Say it's a easy thing in the sight of the Lord. प्रभु के सामने छोटी सी बात है। How much you need money? आपको कितना पैसा चाहिए? 1 lakh, 2 lakhs. 1 लाख 2 लाख। Easy thing in the sight of the Lord.
खुदा के नजर में छोटी सी बात है। How much marks you need? कितना मार्क्स आपको चाहिए? 100 marks. 100 मार्क्स। Easy thing in the sight of the Lord. खुद प्रभु के नजरों में सामने बहुत ही छोटी बात है। Say it is easy thing in the sight of the Lord. प्रभु के सामने छोटी सी बात है। I'll tell you, 2 days before her birthday, मैं बोल रहा हूँ आपको, उनका बर्थडे जब जन्मदिन था ना, उससे 2 दिन पहले no money in the pocket. पर्स में पैसा नहीं था। I called my daughter, I showed the Bible. मेरा बेटी को बुला के मैं उनको बाइबल बताया। That was a NIV Bible. उनके वो था, उस समय में NIV बाइबल था। I said, your birthday dress is not a problem. आपका जन्मदिन का कपड़े के बारे में समस्या नहीं बोलकर मैं She बोला। says, do you have money? और उन्होंने पूछे आपके पास पैसा है Did you क्या? get anything in your bank account? कहा किससे तो भी आपको बैंक खाता में आया I क्या? said, no money in the bank, no money in the cupboard, but it is easy thing in the sight of the Lord. कबोर्ड में पैसा नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, लेकिन ये प्रभु के लिए छोटी सी बात है बोला। I tell you, I confessed it, I made her to confess. मैं उसको बोलना शुरुआत किया और उनको भी बोलने के लिए बोला। 9 years what I have purchased, more than that I have purchased on the 10th birthday. लेकिन 9 साल तक ऐसा कपड़ा मैं नहीं खरीदा था, लेकिन 10वीं साल का जन्मदिन का बर्थडे में मैं वैसा अच्छा कपड़ा को खरीदा। Unbelievable. वो विश्वास I नहीं कर don't know सकते। how the money came. मुझे पता नहीं कैसा पैसा आया बोल के। We purchased 3 dresses. हम 3 कपड़े को खरीद लिए। Why? क्यों? It is easy thing in the sight of the Lord. क्योंकि खुदा के सामने, प्रभु के सामने वो छोटी सी बात है। Say it's easy thing in the sight of the Lord. प्रभु के सामने छोटी सी बात है। Shall we all stand up? हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। Now listen to me. अभी मेरा सुनिए, Listen. सुनिए। I want see these 3 weeks I shared my testimonies. The Rhema word what I got. 3 हफ्तों से मुझे जो रेमा वचन मिला वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। In different stages of life. जीवन के अलग अलग स्थितियां में। Now I want to hear from you. अभी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। Okay, don't come and tell me God gave money. Come and what God spoke. और खुदा को पैसा के लिए आप मत बोलिए, खुदा क्या आपको बात किया वो बोलिए मुझे। Don't come and tell the miracle. अद्भुत आके न मत बोलिए। Miracle will come. अद्भुत आता है, But before the miracle, the word will come. अद्भुत से पहले वचन आता है। I want you to tell me, I'm telling you, tell me, this is what the God spoke. और आके मुझे बोलिए कि यही मुझे खुदा बात किया This is बोल the के। scripture God spoke. यही वचन से खुदा बात किया बोल If के। you are doing it, अगर आप ये कर रहे हैं तो you will be mountains. आप एक पहाड़ के जैसा रहते You will हैं, produce high kind of faith. और ऊंचा जैसा पहाड़ रहते हैं वैसा आपका ऊंचा विश्वास आपका होता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ Shall हैं? we lift up our hands one more time? हम फिर एक बार हमारे हाथों को I उठाएंगे। lift up my hands to my Father, the El Shaddai, God of plenty, God of abundance, for all my needs. मेरे सारे जरूरत के लिए एल शडाई पिता की ओर उठाता हूं, जो बहुतायत का खुदा है। मेरे सारे जरूरतों को वो पूरा करेगा। These hands which I lifted to my Father, He will never ever allow it to stretch to any man. इन हाथों को जो मैंने मेरे पिता की ओर उठाया हूं, इन हाथों को वो कोई भी मनुष्य के सामने फैलाने के लिए नहीं देगा। I will not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. मैं खाली रोटी से ही जीवित नहीं रहूंगा, परंतु परमेश्वर से मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहता हूं। Meeting all my needs, it's easy thing in the sight of the Lord. Nothing is hard for my Father. मेरे सारे जरूरतों को पूरा करने में मेरा खुदा को कठिन नहीं है, वो उनके सामने छोटी सी बात है।